कर देना। पूरा है 7.5 ये बॉडी चौक से गजनसू मोड़ तक ये एक वाइडनिंग ऑफ रोड है नवाड के तहत, और इसका टेंडर हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी क्वालिटी का लोगों ने कहा, काफ़ी सारी शिकायतें मेरे पास आई और लोगों ने कहा कि क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा। तो दूसरा है कि कहीं जगह ये सिफारिशी कर रहे हैं कि किसी को ओबलाइज कर रहे हैं, किसी की ज़मीन ले रहे हैं, किसी की नहीं ले रहे हैं, बराबर जो है नहीं कर रहे। तीसरा इन्होंने कहा कई जगह ऐसी जगह है कि जहाँ कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ पे ये उनको डंगे मार के दे रहे हैं और जो गरीब हैं उनको नहीं करके दे रहे। तो वो डेपुटेशन है अलग अलग, और कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, कई लोगों ने थ्रू सोशल मीडिया पर मुझे कम्युनिकेट किया, तो इसलिए मैं खुद देखने आया हूँ कि क्या है। तो इसलिए ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है, आप देखें यहाँ खड़े हैं, अभी 2 मिनट हम खड़े हुए हैं, कितना ट्रैफिक खड़ा हो गया है। तो लिहाजा ये तो तालाब तलो चौक से लेके गजनसू मोड़ तक ये बड़ा बॉर्डर का रोड है, पूरा बॉर्डर तक जाता है। तो इसको मैं खुद देखने आया हूँ, और जो भी अब मैं देखूंगा क्या क्या है। अगर कहीं डिपार्टमेंट की गलती होगी तो उनके खिलाफ जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व होगा, जो चीज़ें लोगों ने एलिगेशन लगाए, अगर वो सच साबित हुए तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। मकसद एक है, एक तो क्वालिटी वर्क हो और जो डिज़ाइन है, जो ड्राइंग है, उसके मुताबिक काम हो। ये 2 चीज़ें मैंने देखने के लिए आया हूँ। और अभी क्योंकि आगे काफ़ी लंबा जाना है यहाँ से, ये तो मैं अभी यहाँ पे तालाब तलो चौक में खड़ा हूँ, अभी ये काफ़ी आगे मैंने जाना है, और पूरा देख के आगे जो आर्मी का कैंट है वहाँ, ये क्या दाद तला के क्या बोलते हैं, वहाँ भी जाना है। फिर आगे का थोड़ा सा जहाँ तक ये काम शुरू किया है, मैं 4-5 स्पॉट पे रुकूंगा और देख के फिर मैं वापस आऊंगा। तो लिहाजा यही एलिगेशंस यहाँ लोगों ने लगाए, अगर वो सच साबित होते हैं तो जरूर होना, चाहे वो ऑफिसर्स होंगे चाहे ऑफिशियल्स होंगे, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। सर आप माइनिंग का जहाँ कंट्रोल है, ये खाली माइनिंग मिनिस्टर के पास नहीं है, ये क्योंकि कुछ परमिट डिपकॉम साहब भी देते हैं, कुछ चीज़ें डीसी साहब भी देते हैं, कुछ चीज़ें जो सेक्रेटरी माइनिंग है कई जगह वो भी एसटीपी का ये परमिट देते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें सारी मेरे पास नहीं आती हैं। मेरे पास एक जो आपके ब्लॉक अलाट होते हैं, उसको L1 जो आती है वो मेरे लिए आता है। बाकी जो MDL है या आपके जो ये STP हैं, STP सेक्रेटरी लेवल तक है। तो लेकिन है कि मेरी कोशिश सुधार करने की पूरी कोशिश है, लेकिन यहाँ डिपकॉम को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, यहाँ जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी रोल अदा करना पड़ेगा, जो सेक्रेटरी माइनिंग है उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और जो हमने टास्क फोर्स बनाए DMOs उनको अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जो डायरेक्टर माइनिंग है, जो काफ़ी सारी चीज़ें परमिशन डायरेक्टर माइनिंग खुद देता है, उसके लेवल तक होता है, डायरेक्टर माइनिंग को भी अपना इसमें काम करना पड़ेगा। और इन लोगों को खुद बात, चाहे सेक्रेटरी माइनिंग हो, चाहे डिपकॉम हो, चाहे वो DCs हों, चाहे वो SSPs हों, चाहे वो DMOs हों, चाहे वो डायरेक्टर माइनिंग हो, इन लोगों को भी बाहर जाके इलीगल माइनिंग को रोकना पड़ेगा, तभी ये कंट्रोल होगा। क्योंकि ये काफ़ी सारी, मैं मानता हूँ कि काफ़ी शिकायतें हैं, और गरीब लोगों को काम नहीं किया करना चाहते, उनको नहीं काम करने देते, बल्कि अमीरों के दम पर चलते हैं, गरीबों का एक ट्रैक्टर नहीं चल सकता। ये चीज़ें मैं समझता हूँ, लेकिन एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है, इसको सुधारने में टाइम लगेगा। लेकिन कुछ लोग हैं मीडिया में भी, वो रोज किसी से कोई पैसा लेके फिर न्यूज़ चलाना शुरू कर देते हैं मेरे खिलाफ, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम मैं चंद पे कह रहा हूँ, मैंने कुछ कहा, कुछ मीडिया लोग, चंद लोग हैं, बिल्कुल वो मात्र आप मैं कहूँगा 2%, 100% में से अगर मैं बोलूँ 2% मीडिया एक ऐसा है, 98% जो है बिल्कुल साफ सुथरी अपनी पत्रकारिता करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो कुछ ऐसे हैं जो किसी के पे रोल पे हैं, वो सिर्फ उनका एक ही मकसद है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक चीज़ हुई, जब से मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, कईयों लोगों को नहीं हजम हुआ कि सुरेंद्र चौधरी कैसे जीत गया, और बीजेपी का सोशल मीडिया और कुछ ये जो बिके हुए लोग हैं, ये सोशल मीडिया, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी की इमेज को खराब करने के लिए रोज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात उछालते हैं। लेकिन लोग मेरे साथ हैं, मैं लोगों को जानता हूं, लोग मुझे जानते हैं, और मेरे परिवार को आज का नहीं जानते, इसलिए मुझे नहीं परवाह क्या बोलते हैं क्या नहीं। लेकिन मुझे आप लोग जो अच्छे पत्रकार हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत है, उस अच्छे सोशल मीडिया की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, उनकी दुआओं की मुझे जरूरत है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती
और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।